अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों की हक खुदरादियत की हामी है। ISPR के बयान के मुताबिक कश्मीरियों की जद्दोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज का मक़बूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत जाबराना इक़दामात, इश्ताल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हक़ व आज़ादी की जायज़ जदोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इरादा करती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पज़िराई। आलमी बरादरी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों की मोतरफ। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशों को भी सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहद दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज़ थी। भारत के साथ तनाज़े के बाद सैयद आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा हुआ। ईरान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का मोतरफ। हुकूमत का शुक्रगुजार ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी को ईरानी क़यादत ने तारीखी करार दे दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो गया। पाक ईरान माहिदे दोनों मुल्कों की मुश्तरका कामयाबी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर भी शुक्रिया अदा किया। मानसून का छठा स्पेल। मुल्क भर में आज से 10 अगस्त तक तूफानी बारिशें होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। सिंध के साहिली इलाकों में मुतलात जज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने का खदशा। दरियाए चिनाब और जहलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर बहाव तेज हो सकता है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान चूंकि उस रेड जोन में है, उन 10 ममालिक में कि जहाँ पर ये आफात बदकिस्मती से आइंदा भी आती रहेंगी, हमें उसकी तैयारी भी करनी। और अगर उसकी तैयारी ना की तो बाकी हम जो भी काम कर लें वो किसी काम नहीं आएगा। और उसके लिए वफाकी हुकूमत, मुतल्लिका वजारतें और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने मिलकर इसके ऊपर शबाना रोज काम करना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में सरफहरिस्त है। 7 साल से सैलाब वार्निंग सिस्टम सिर्फ कागजों में चल रहा है, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई। कोई खातिर-ख्वाह काम नहीं हुआ। अब दी गई टाइमलाइन में इजाफा नहीं होगा, वज़ीर-ए-आज़म ने साफ बता दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली के लिए 4 अरब रुपए फंड का ऐलान। बारिशों और सैलाब से मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचा। यकीन दिलाता हूँ जब तक आपके घरों को आबाद नहीं करूँगा यहाँ आता रहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। जख्मी अफराद में 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए। नेतन्याहू का गजा पर मुस्तकिल कब्जे का इरादा। इसराइली काबीना का फैसला कुन इजलास आज मुतवक्किल रवां हफ्ते के आखिर तक मुल्की सिक्योरिटी काबीना का एक खुसूसी इजलास बुलाएंगे ताकि गजा पट्टी में जारी जंग में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जा सके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहा, हमारी 3 बुनियादी जंगे मकासद दुश्मन की शिकस्त, यरगमालियों की रिहाई और गजा को इसराइल के लिए खतरा बनने से रोकना। और इसराइली फ़ौज को हिदायत दी जाएं कि ये अहदाफ कैसे हासिल किए जाएं। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गई।